इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 20 साल के बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल से रिहा होंगी। कहा जा रहा है कि आचरण अच्छा है, उसी के चलते जेल से रिहाई है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी हैं और उनकी पत्नी, दोनों की रिहाई पर शासन ने मुहर लगा दी है। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी और ये भी आपको याद होगा कि ज्यादातर जो वक्त है अमरमणि ने मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती रहे थे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे थे और स्वास्थ्य कारणों का वो हवाला देते नजर आए थे। हालांकि बड़ी बात तो ये भी है कि कवित्री की बहन ने इस रिहाई पर रोकने की गुहार लगाई है, तो अच्छे आचरण से माफ हुई है बाकी की सजा। तो 20 साल के बाद मधुमिता शुक्ला हत्याकांड फिर से चर्चा में। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। नीरज, 20 साल बाद एक बार फिर से ये केस सामने आया। अच्छे आचरण की वजह से जो सजा है उसको कम किया गया, रिहा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कवित्री की बहन का भी कहना है कि सजा अभी भी बरकरार रखी जाए। जानकारी नीरज। जी बिल्कुल, देखिए वर्ष 2003 का ये पूरा मामला है। 9 मई की घटना थी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में जो उभरती हुई कवित्री थी मधुमिता शुक्ला, उनकी हत्या हुई थी। उस समय काफ़ी चर्चा में नाम आया था और जिसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जो उनके पेट में बच्चा था वो अमरमणि त्रिपाठी का था, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा होता है। अमरमणि त्रिपाठी उस समय कद्दावर मंत्री थे और बाद में वो जेल जाते हैं। उनकी पत्नी भी जेल जाती है साजिश रचने के आरोप में और 2 शूटर भी जेल जाते हैं। तब से वो जेल में थे लगातार, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कैदियों का चाल चलन अच्छा है और वो काफ़ी दिनों से जेल में हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए। इसके बाद राज्यपाल की तरफ से और कारागार विभाग की तरफ से ये चीज़ें गई कि हाँ, इनका जो चाल चलन है वो अच्छा है, लिहाजा इसी बेस पर, इसी आधार पर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी लेकिन नीरज देखिए नीरज देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसका बात का पालन भी किया गया, लेकिन ज्यादातर हम देखें, इतिहास देखें तो ज्यादातर अमरमणि और उनकी पत्नी ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वक्त बिताया, जेल में रही कितना, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए वही बात है कि जब व्यक्ति बाहुबली होता है या उसका सोर्स या पावर बहुत ज़्यादा होता है तो अधिकतर अपराधी और अधिकतर जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो इसी का लाभ उठाकर अपनी बीमारी का बात करके मेडिकल कॉलेज या इस तरह में शिफ्ट हो जाते हैं। और शायद इसी तरह जो मधुमिता हत्याकांड में दोषी करार दिए गए थे अमरमणि त्रिपाठी, उन्होंने भी अपना अधिक से अधिक वक्त मेडिकल कॉलेज में गुजारा, तो लिहाजा निश्चित तौर पर यह बात सामने आएगी कि आखिर इन्होंने कितना वक्त मेडिकल कॉलेज में गुजारा, कितना वक्त ये जेल में रहे। अब इस पूरे मामले में मधुमिता शुक्ला की जो बहन है निधि शुक्ला, जिन्होंने ये पूरा केस लड़ा, अब वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को अब वो उठाएंगी और 25 तारीख को वो सुनवाई भी होगी। यानी कि अब इस मामले में आने वाले वक्त में पेच भी फंस सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कोई आदेश पारित किया तो फिर अमरमणि त्रिपाठी को वापस जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन आज अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ये भी हम देख लेंगे कहीं ना कहीं नीरज की जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जिस बीमारी के चलते भर्ती थे, क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी अब जेल से आने के बाद? क्योंकि जाहिर सी बात है अक्सर जेल में ही, जेल से बाहर उनको देखा गया, मेडिकल कॉलेज में ही देखा गया। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जब तमाम बड़े लोग जब जेल में जाते हैं, बड़े लीडर्स, बड़े कैबिनेट मंत्री जब भी वो जेल में जाते हैं तो अक्सर जेल के दरवाजे पर पहुंचने के बाद ही उनकी तमाम बीमारियां उनको घेर लेती है और उसके बाद वो अपना मेडिकल लगाकर कोर्ट से आदेश लेकर वो मेडिकल कॉलेज में रहते हैं। और इसी तरह का कहा जाए तो जो मधुमिता हत्याकांड के ये दोषी जो करार दिए गए थे, आजीवन कारावास की इनको सजा दी गई थी, उसके बाद ज़्यादातर वक्त वो मेडिकल कॉलेज में रहे और अब ये देखा जाएगा कि आखिर कितना वक्त वो वहाँ रहे और कितना वक्त वो जेल में रहे। तो कुल मिला के कहा जाए कि आज उनकी रिहाई होगी, लेकिन आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला एक बार फिर से निधि शुक्ला लेकर गई हैं। चलिए, अब देखना ये होगा कि उनका करियर जिस तरीके से राजनीतिक सफर खत्म हुआ था क्या वापस शुरू होगा, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी उस वक्त बसपा सरकार में मंत्री थे, बाहुबली नेताओं में इनकी गिनती होती है। अब देखना ये होगा कि जो वीडियो
संदेश जारी किया गया है रिहाई को रोकने के लिए, क्या उसे कंसीडर किया जाएगा? बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए।